नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार बीके क्लासेज में। मैं ज्ञानेंद्र धारिया आशा करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हमारी आर्मी टीए को लेकर के स्टडी जीके की 3rd क्लास है। उसी में आज हम क्या करेंगे भैया, जो हमारे पुरस्कार दिए गए हैं 2023 में 2024 में, उन पुरस्कारों को कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है कि भाई ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड किसे मिला है 2024 का। 4 ऑप्शन आपके सामने भैया, क्या केपीएस अय्यर को मिला, पवन सिंधी, या फिर पावलोगी सुब्बा, या फिर भैया दिशांत पवन सिंह। 4 ऑप्शन आपके सामने भैया, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा भैया आपका पवन सिंधी। पवन सिंधी को क्या मिला भैया, ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 दिया गया है। आप देखिए कैसे याद करेंगे, यहाँ पे भी शब्द है सिंधी, सिंधी यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे भी सिंधी दिया गया है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, दोनों शब्द क्या हुए भैया, मैच हो गए। तो कौन सा हो जाएगा भैया, पवन सिंधी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे दोस्तों, देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा इसके बारे में देखें। देखिए, पवन जी को यह पुरस्कार समाज में उल्लेखनीय कार्य, मानवता की सेवा इसलिए दिया गया है। उल्लेखनीय कार्य और मानवता की सेवा के लिए दिया गया। इस प्रकार से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 दिया गया। तो किसको दिया गया भैया, दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। अब देखिए, इसे ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे, पहले आप बताइए भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या होगा भैया, वो होगा आपका नरसिंह। नरसिंह जी को क्या मिला आपका, दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। अब देखिए यहाँ पे शब्द दिया है क्या, बोस। क्या शब्द दिया है यहाँ पर, बोस। तो आप बताइए बोस कौन होता है, बोस होता है। और यहाँ पर दिया है आपका सिंह। सिंह का मतलब किससे होता है, सिंह का मतलब होता है शेर से। सिंह मतलब शेर। तो जो शेर होता है वो क्या होता है, जंगल का बॉस होता है। कौन, शेर। तो हम इसे ऐसे याद कर लेंगे, नरसिंह जी को दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। यहाँ पर दिया हुआ है शेर। शेर क्या होता है भैया, अपने जंगल का बॉस होता है। तो ये पुरस्कार क्या हमें इस ट्रिक से याद हो जाएगा। देखिए चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इसके बारे में देख लें। भाई क्या है, अखिल भारतीय टेनिस संघ के कोच है कौन भैया, दिलीप बोस। दिलीप बोस क्या है भैया, नरसिंह जी। जो ये नरसिंह जी हैं, नरसिंह जी किसके भैया, अखिल भारतीय टेनिस संघ के कोच हैं। इन्हें इनके पुरस्कार आजीवन उपलब्धियों के लिए दिया गया है। देखिए चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नृत्य कला निधि, देखिए नृत्य कला निधि पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने भैया, अमिता देवी, कल्पना गायकवाड़, नीना प्रसाद, या फिर मंजू मोहरा। तो किसको दिया गया है, 5 सेकंड का समय आपके पास में। आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है भैया क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या होगा, वो होगा आपका, देखिए कला निधि पुरस्कार के बारे में पूछा गया है। तो कला निधि पुरस्कार किसको मिला, वो मिला आपकी नीना प्रसाद। नीना प्रसाद को क्या मिला भैया, कला निधि पुरस्कार। अब देखिए नीना से शब्द क्या बन रहा है आपका, नानी नहीं बन रहा क्या, नानी। नीना या नानी एक मात्रा का ही तो अंतर है। तो आपको कला कौन सिखाती है भैया, आपको कला कौन सिखाती है, या तो आपकी दादी सिखाएगी या फिर आपकी नानी। ये 2 ही लेडीज ऐसी होती हैं जो आपको कला सिखाती हैं, या तो आपकी दादी और या फिर आपकी नानी। लेकिन इन दोनों में से कौन आपको कला किसने सिखाई, आपकी नानी ने। तो क्या होगा भैया, नीना प्रसाद को कला निधि पुरस्कार 2024 दिया गया है। सिंपल इस ट्रिक से क्या होगा भैया, याद हो जाएगा। देखिए दोस्तों, देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा भैया, ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्डन। देखिए ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्डन अवार्ड 2024 किसे मिला। तो एग्जाम में इस प्रकार से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने भैया, सिंपल इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए क्या डॉक्टर शकुंतला जी को दिया गया है, सिंथिया, रोशनजा वेग, सुधांशु त्रिवेदी, या फिर पूर्णिमा देवी बर्मन। तो किसको दिया गया भैया, व्हिटली गोल्डन 2024। क्या भैया, व्हिटली गोल्डन 2024 किसको दिया गया, तो वो दिया गया कि पूर्णिमा देवी वर्मन को क्या दिया गया भैया, व्हिटली गोल्डन अवार्ड दिया गया है पूर्णिमा देवी को। अब देखिए थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे। पूर्णिमा देवी वर्मन, यहाँ पर सब दिया हुआ है गोल्डन और यहाँ पे दिया हुआ है पूर्णिमा। तो ट्रिक क्या है भाई हमारी, जो सूर्य होता ना, सूर्य भगवान क्या होते हैं, सूर्य पूर्णिमा के दिन कैसे होते हैं, सूर्य पूर्णिमा के दिन चमकदार नहीं होते क्या, चमकदार या फिर गोल्डन होते हैं। अब देखना कभी जब सूर्य क्या होता, पूर्णिमा वाले दिन क्या होता, सूरज के अंदर से एक तो पूरा आकार होगा
मतलब होता तो चंद्रमा होता पूरा, और अमावस्या जो होती है, अमावस्या और पूर्णिमा चंद्रमा की होती है, लेकिन हम किससे याद करेंगे भैया? पूर्णिमा याद करेंगे, पूरा सूर्य से। किससे भैया? पूरा सूर्य से। जब सूर्य पूरा होगा तो मतलब पूर्णिमा होगा, तो इसकी चमकदार कैसा होगा भैया? चमकदार होगा सूर्य, तो कैसा होगा? गोल्डन, मतलब गोल्डन कलर का हो जाएगा। तो इस तरह से याद कर लेंगे भैया, पूर्णिमा देवी वर्मन, पूर्णिमा देवी वर्मन। चलेंगे अपने देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए असम की वन्य जीव संरक्षण करना है के जो की पूर्णिमा देवी वर्मन है, क्या है भैया? असम की वन्य जीव संरक्षण करता है। इसी वर्ष इनको व्हीटली गोल्डन अवार्ड दिया गया है। देखिए पृथ्वीजर, देखिए यहाँ पर पूछा गया पृथ्वीजर आर्किटेक्चर पुरस्कार, पृथ्वीजर का आर्किटेक्चर पुरस्कार किसको दिया गया है? देखिए चार ऑप्शन आपके सामने भैया, रिकेन यामायाटो, या फिर शेली मैकनमारा, मोरियाना कोयट, या फिर फ्रांसिस। तो किसको दिया गया भैया? आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर का आप बताओ भैया, आर्किटेक्चर का किससे मतलब होता है? आर्किटेक्चर कारीगर को नहीं कहते क्या? आर्किटेक्चर को हिंदी में क्या कहते हैं भैया? कारीगर। क्या कहते हैं? कारीगर या फिर मिस्त्री, यही तो सब तो कहते हैं, कारीगर या फिर बटे में कहते हैं मिस्त्री पे में से कहते हैं भाई। कारीगर को मिस्त्री नहीं कहते क्या? जो आपका आर्किटेक्चर होता है, आर्किटेक्चर कारीगर का मतलब कारीगर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आर्किटेक्चर। और कारीगर को कहते हैं मिस्त्री भी कहते हैं। तो आप बताओ भैया, इसमें शब्द दिया हुआ है रिकेन, रिकेन यामा। अब रिकेन यामा शब्द यहाँ से ले लेंगे, यामा। यामा क्या है भैया? एक गाड़ी है, मतलब मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल है एक गाड़ी। तो भैया इस मोटरसाइकिल को कौन सुधारेगा? इस मोटरसाइकिल को कौन सुधारेगा भैया? आर्किटेक्चर यानी एक मिस्त्री सुधारेगा। यामा वालों की गाड़ी है, शब्द दिया है मोटो, मतलब यामा मोटर। यामा मोटर कौन सुधारेगा भैया? एक कारीगर या फिर एक मिस्त्री सुधारेगा। तो इस ट्रिक से इसको क्या कर लेंगे भैया? याद कर लेंगे, मतलब कारीगर या फिर मिस्त्री। शब्द निकालेंगे यहाँ से यामा, और यहाँ से आर्किटेक्चर से बना मिस्त्री, और मोटर से बना मोटर। तो ये क्या हो जाएगा भैया? आपका पृथ्वीजर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसको मिला भैया? रिकेन यामायाटो को। चलेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। ठीक है, वर्ल्ड पूछा गया है भैया कि वर्ल्ड फोटो ऑफ द ईयर 2024, वर्ल्ड फोटो ऑफ द ईयर 2024 किसे दिया गया? तो देखिए भैया मैं आपको बताऊं, अभी वर्तमान में क्या चल रहा? इजराइल और फिलिस्तीन, दो देशों का युद्ध चल रहा है। उन्हीं दो देशों में क्या हुआ? भारी बमबारी हो रही है आपस में भाई। इजराइल फिलिस्तीन, फिलिस्तीन इजराइल, दोनों देशों में क्या हो गया? युद्ध होता है, तो भारी बमबारी होती है। तो पता क्या हुआ? इसी दौरान एक बच्चा जो था वो एक्सपायर हो गया। तो उसकी माँ जो थी ना, उस बच्चे को लगभग 12 घंटे बाद भी, उसके मरने के 12 घंटे बाद वही उसे छुपकर अपने पास में रखे हुए थी उस बच्चे को। तो उस पत्रकार ने उसकी फोटो खींच ली, फोटो ली, और उसे अपने अखबार में छाप दिया या फिर न्यूज में दे दिया कि देखिए जो बच्चा है 12 घंटे पहले एक्सपायर हो चुका, और इसकी माँ अभी भी क्या किया है? इसे अपने पास में रखे हुए। तो उसको, उस बच्चे के लिए वर्ल्ड प्रेस ऑफ द ईयर, उस फोटो के लिए वर्ल्ड प्रेस ऑफ द ईयर 2024 दिया गया। किसे, मतलब किस व्यक्ति ने फोटो खींचा? तो किसी ने खींचा भैया? वो खींचा मोहम्मद सलेम। मोहम्मद सलेम ने क्या खींचा? वो फोटो खींचा है। किसने भैया? मोहम्मद सलेम ने। तो इसे याद कैसे करेंगे? देखिए मैंने आपको स्टोरी बता दी, आप इस क्वेश्चन को वैसे भी याद रख सकते हैं, लेकिन भैया किससे संबंधित है? वर्ल्ड प्रेस ऑफ द ईयर, मतलब इजराइल में युद्ध चल रहा है, इजराइल फिलिस्तीन से संबंधित ये फोटो लिया गया था। तो भैया कैसे याद करेंगे भाई? जब देखिए आप मोहब्बत से रहेंगे, मोहम्मद का मतलब मोहब्बत, मोहब्बत से रहेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे भैया मोहम्मद का मतलब मोहब्बत से रहेंगे। तो आप क्या कहेंगे भैया? आप सलामत रहेंगे। मोहब्बत से रहेंगे तो आप कैसे रहेंगे? सलामत रहेंगे। और वर्ल्ड प्रेस ऑफ द ईयर पुरस्कार इन्हें दिया गया। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, थोड़ा सा इसके बारे में हालांकि देख लेंगे और भी। देखिए मोहम्मद सलेम, मोहम्मद सलेम क्या है? एक फिलिस्तीनी फोटोग्राफर है। सलेम के द्वारा 17 अक्टूबर 2023 को गाजा से ली गई एक तस्वीर के लिए शक्तिशाली इन्हें वर्ल्ड प्रेस ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया, जो बातें मैंने आपको भी बताई थी। देखिए गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला एबल पुरस्कार, एबल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला एबल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? चार ऑप्शन आपके सामने भैया, लुई कैफेरली, मिशेल कैलीग्रांड फ्रांस, या फिर रीटर फोंडेज, याकूब हेमेरी। तो किसको दिया गया भैया? किसको दिया गया भैया? एबल पुरस्कार। आप बताओ भैया, आपने थोड़ी सी भी इंग्लिश पढ़ी है, आपने भी थोड़ी सी भी इंग्लिश पढ़ी है, तो आप क्या कहोगे भैया? इस एबल का मतलब क्या होता है? योग्य। इस एबल का मतलब क्या होता है भैया? योग्य, योग्य या फिर योग्यता। तो भैया योग्य, एबल मतलब योग्यता। अब यहाँ पर दिया गया है लुइस कैफेरेली, मिशेल कैलिब्रांड, या फिर भैया रीटर फोंडेज। तो भैया योग्य व्यक्ति क्यों होगा? योग्य व्यक्ति होगा जिसने कोई क्या किया भैया? मिसाल पेश की हो। क्या की हो भैया? कोई मिसाल पेश की हो,
मिसाल पेश की हो किसी व्यक्ति ने, वो क्या होगा भैया, वो योग क्या होगा किसके भैया, एबल पुरस्कार के। जिस व्यक्ति ने कोई मिसाल पेश की होगी वो क्या होगा भैया, एबल होगा किसके भैया, एबल पुरस्कार के। यहाँ पर शब्द है ग्रेड, ग्रेड का मतलब क्या होता है भैया, बुजुर्ग या फिर ओल्ड। ग्रेड का मतलब होता है बुजुर्ग या फिर ओल्ड। अब देखिए जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, दूसरी ट्रिक है ये, पहले तो मैंने आपको बता दिया मिसाल पेश करने वाले को एबल पुरस्कार दिया जाएगा। दूसरी बताई मैंने आपको बुजुर्ग। अब जब बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उन्हें काफी नॉलेज होती है, इस कारण वे कैसे माने जाते हैं, योग्य माने जाते हैं। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ग्रीन चैंपियन अवार्ड 2024 किसे दिया गया है? चार ऑप्शन आपके सामने भी है। ग्रीन चैंपियन अवार्ड, ग्रीन चैंपियन अवार्ड 2024 किसे दिया गया? चार ऑप्शन आपके सामने, 5 सेकंड का समय आपको दिया गया। इस क्वेश्चन का जवाब आप बताएंगे भैया, 5 सेकंड का समय आपके पास में, 5 सेकंड का समय आपके साथ पास में भैया। ग्रीन चैंपियन अवार्ड 2024 किसे दिया गया? राजेश अग्रवाल, पंकति पांडे, वैज्ञानिक है सुनील देसाई, राजपाल अग्निहोत्री। तो किसको दिया गया भैया? 5 सेकंड का समय आपके पास में। तो आप बताइए यहाँ पर दिया है ग्रीन चैंपियन, क्या दिया गया भैया? ग्रीन चैंपियन शब्द दिया है, चैंपियन, चैंपियन। और यहाँ पर दिया गया है पंकति, पंकति पांडे, क्या है भैया? पंकति पांडे दिया गया। 2024 किसे दिया गया? अब आप बताओ भैया, जब क्या होते हैं, खेल होते हैं, जब खेल वगैरह होते हैं तो हम सब कैसे लगाते हैं? एक रो में खड़े कर देते हैं, एक लाइन में, मतलब एक पंक्ति में खड़े कर देते हैं। देखिए कहीं पे हमारी रेस लग रही हो, कहीं पे हमारा क्या कोई भी टूर्नामेंट हो, हम क्या करते हैं, एक पंक्ति में खड़ा करते हैं और उस पंक्ति में जीतने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं भैया? चैंपियन बनाते हैं। पंक्ति में से क्या भैया? पंक्ति में से, पंक्ति यानी लाइन, उस पंक्ति या फिर लाइन में जो व्यक्ति जीतेगा उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं चैंपियन। उसे क्या कहेंगे हम? चैंपियन बन गया भैया ये तो भैया कौन सा? ग्रीन चैंपियन अवार्ड 2024 किसे मिला? पंकति पांडे को। चलेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए केपी, देखिए केपी नाम्बियार, केपी नाम्बियार पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? केपी नाम्बियार पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? तो ये किसको दिया गया? डॉक्टर शकुंतला या फिर सिंथिया रोसेंजेवा, एस सोमनाथ इसरो अध्यक्ष या फिर दलाई लामा। किसको दिया गया भैया? 5 सेकंड का समय आपके पास में है, 5 सेकंड का समय आपके सामने पास में। केपी नाम्बियार पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? क्या भैया? डॉक्टर शकुंतला, सिंथिया रोसेंजेवा, एस सोमनाथ या फिर अभी आपका दलाई लामा। तो किसको दिया गया भैया? एस सोमनाथ, एस सोमनाथ को दिया गया। किस कार्य के लिए दिया गया भैया? विज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए, एस सोमनाथ। अब देखिए बात है यहाँ पर आपकी इसरो की, किसकी बात हुई भैया? इसरो की यहाँ पर बात हुई है। तो इसरो की स्थापना, इसरो की स्थापना कब हुई? तो भैया इसरो की स्थापना की मैं आपसे बात करूं तो कोई कब हुई? तो भैया वो हुई थी आपकी 15 अगस्त, 15 अगस्त 1969 को क्या हुई थी भैया? इसरो की स्थापना हुई थी। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा दोस्तों। चलेंगे देखिए अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। हालांकि थोड़ा इसरो के बारे में देख लें एक बार, दिया हुआ होता है यहाँ पर। देखिए कला के क्षेत्र में, कला के देखिए कला के क्षेत्र में बात है लक्ष्मी नारायण पुरस्कार की। लक्ष्मी नारायण अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? कला के क्षेत्र की बात हुई है, किसे दिया गया? राजेश संजीव, विकास भार्गव, हरीश साल्वे या फिर प्यारेलाल शर्मा। कौन सा भैया? लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? तो भैया बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 5 सेकंड का समय आपके पास में है, 5 सेकंड का समय आपके पास में। किसको दिया गया? इस क्वेश्चन का जवाब आप बताएंगे। तो देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं। मैं आपसे राइट आंसर की बात करूँ तो भैया राजेश संजीव, विकास भार्गव, हरीश साल्वे या फिर प्यारेलाल शर्मा। तो देखिए इसकी ट्रिक क्या होगी? इस क्वेश्चन की ट्रिक क्या होगी? अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है लक्ष्मी, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण। अब देखिए नारायण यानी भगवान, नारायण अंत किससे होता है? भगवान से। तो आप बताओ भैया जो हमारे भगवान जी हैं वो लक्ष्मी, लक्ष्मी किसको देंगे? वो देंगे अपने सबसे प्यारे भक्त को। देते भैया लक्ष्मी अपने सबसे प्यारे भक्त को कमी नहीं आने देते। तो कौन सा भैया? प्यारेलाल शर्मा, प्यारेलाल शर्मा। मतलब जो नारायण जी हैं वो लक्ष्मी की किसे कमी नहीं आने देंगे? अपने सबसे प्यारे भक्त को। तो कौन सा भैया? प्यारेलाल शर्मा। चलेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। हालांकि थोड़ा सा इसके बारे में एक बार देख लो भी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्यारेलाल शर्मा। देखो प्यारेलाल शर्मा को कला के क्षेत्र में दिए गए उनके योगदान के लिए लक्ष्मी नारायण अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2024 दिया गया है। मैंने आपको बता दिया ट्रिक क्या है? नारायण यानी भगवान जी अपने सबसे प्यारे भक्तों क्या नहीं आने देते? लक्ष्मी यानी पैसों की कमी नहीं आने देते। चलेंगे देखें अपने नेक्स्ट पॉइंट पर।
11 जुलाई 2024 में देखिए रूस ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज, ये एंड्रयूज है भाई, सेंट एंड्रयूज किसको दिया भैया, सेंट एंड्रयूज किसको दिया, देखिए रूस ने अपना सर्वोच्च सम्मान सेंट एंड्रयूज द एम्पोस्टल किसको दिया है। अब देखिए आप बताओ, यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू है, राष्ट्रपति कौन है भैया, द्रौपदी मुर्मू है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर, किसको दिया गया। तो देखिए बात यहाँ पर एंड्रयूज पिस्टल एपोस्टल, तो एपोस्टल से क्या बना आपका, एपोस्टल से बन जाएगा यहाँ से पिस्टल, क्या बन जाएगा भैया, एपोस्टल से किसकी आवाज आ रही, पिस्टल की। तो आप बताओ यहाँ से पिस्टल मतलब आपको किसी ने पिस्टल दिखाकर, दो शब्द दिए गए यहाँ पर, एक तो एंड्रयूज है और एक दिया है एपोस्टल। तो रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, किसको दिया गया, एंड्रयूज, मतलब आपको किसी ने पिस्टल दिखाकर क्या छीन लिया भैया, आपका एंड्रॉइड फोन छीन लिया। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि भैया एपोस्टल एंड्रयूज किस देश का नागरिक सम्मान है, तो इसे याद करने की ट्रिक पता क्या है भाई, आपको किसी ने क्या दिखा दी, आपको किसी ने पिस्टल दिखाई, तो पिस्टल दिया हुआ है यहाँ पर, पिस्टल दिखाई और आपका क्या छीन लिया, एंड्रॉइड फोन छीन लिया, मतलब एंड्रयूज, आपका किसी ने एंड्रॉइड फोन छीन लिया। तो क्या होंगे भैया, आप नाराज हो जाएंगे, मतलब आप रूठ जाएंगे, क्या होंगे भैया, आप नाराज हो जाएंगे और आप रूठ जाएंगे। फिर आप किसको गाली देंगे, आप गाली देंगे नरेंद्र मोदी जी को, कि मोदी जी ने क्या करा भैया, गुंडागर्दी फैलाई है भारत में, हमारा किसी ने पिस्टल दिखाकर क्या छीन लिया, एंड्रॉइड फोन छीन लिया। तो देखिए पिस्टल दिया हुआ है, एंड्रॉइड दिया है, किस देश का नागरिक सम्मान है, रशिया का सम्मान है। आप किसको गाली देंगे यदि आपका छीन लिया, आप गाली देंगे नरेंद्र मोदी जी को। तो इस प्रकार से क्या हुआ, समझ आया भैया, नरेंद्र मोदी जी को मिला रूस का नागरिक सम्मान है क्योंकि पिस्टल दिखाकर क्या छीन लिया था, आपका एंड्रॉइड फोन छीन लिया था। चलेंगे दोस्तों देखिए अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए भूटान ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ ड्रग ग्यालपो से किसे सम्मानित किया, द ऑर्डर ऑफ ड्रग ग्यालपो से किसको सम्मानित किया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह या फिर एस जयशंकर। तो देखिए यहाँ पर शब्द दिया भी है द ऑर्डर ऑफ ड्रग ग्यालपो। तो इस में से हमने इस अवार्ड में से क्या लिया भैया, हमने ड्रग ले लिया, ड्रग ग्यालपो। अब सबसे पहले याद करेंगे भैया, सबसे पहले क्या याद करेंगे हम, सबसे पहले याद करेंगे भैया किस देश का नागरिक सम्मान है, तो भूटान का। अब देखिए भूटान से क्या होता है, भूटान में होता है भुट्टा, क्या होता है भैया, भुट्टा, मतलब जो खाने वाला होता है ना मक्का, तो क्या होता है, भुट्टा होता है। अब उसे हम किस चीज में लेके जाते हैं, उसे हम लेके जाते हैं ट्रक में, मतलब ड्रग। तो ये तो याद हुआ कि भैया भूटान में पैदा हो रहा, तो किस देश को, किसको दिया भैया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए एम.एस. स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2024 किसको दिया गया। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, चार ऑप्शन आपके सामने भैया, संजय मल्होत्रा, रविंद्र दास, अनंत शंकर या फिर आरती गोयल, किसको दिया भैया। लेकिन बात ये भैया स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण किसको दिया है, स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण किसको दिया है पुरस्कार 2024। तो देखिए चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या होगा, तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा आपका अनंत दर्शन शंकर क्या होगा भैया, आपके स्वामीनाथन पर्यावरण पुरस्कार से नवाजे गए हैं 2024 में। अब देखिए बात ये है, अनंत दर्शन शंकर आपके कौन है भैया, स्वामी कौन है भाई, आपका जो प्रिय व्यक्ति होता है वो क्या होता है, आपका स्वामी होता है। यदि आपको क्या हो उसके दर्शन एक बार हो जाए, आपको क्या हो भैया एक बार दर्शन हो जाए, तो आप क्या कहेंगे भैया आज तो ऐसा लगा जैसे भगवान से मुलाकात हो गई हो। क्योंकि जो आपके प्रिय व्यक्ति हैं आपकी जिंदगी के अंदर, यदि आपको एक बार उनकी झलक दिख जाए तो कैसा लगता है, आज तो ऐसा लगा जैसे हमारी भगवान से मुलाकात हो गई, मतलब दर्शन हो गए किसके भैया, अपने स्वामी के दर्शन करने के लिए क्या करते हैं, आप भगवान से प्रार्थना भी मांगते हैं। तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे देखिए अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 किसको दिया गया। चार ऑप्शन आपके सामने, अमित नारायण, सतीश नागर, थलबीर प्रदीप या फिर आलोक। अब देखिए बात है गोल्डमैन, किसकी बात है, गोल्डमैन की बात हुई है। यहाँ पर शब्द दिया गोल्डमैन, यही से याद कर लेंगे। देखिए भाई सब क्या शब्द यहाँ पर, गोल्डमैन लिखा हुआ है, गोल्डमैन। अब देखिए कोई व्यक्ति है जिसके पास में बहुत सारा सोना है, मतलब गोल्डमैन आदमी है। मतलब अब गोल्डमैन आदमी को अपने सोने की रक्षा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको लॉक लगाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द दिया है आलोक,
क्या दिया है भैया, आलोक शब्द दिया है। यहाँ से क्या ले लेंगे हम, यहाँ से लेंगे लोक। तो देखिए उस गोल्डमैन व्यक्ति को अपने सोने की रक्षा करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा भैया, लोक लगाना पड़ेगा। तो चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है भैया, ऑप्शन नंबर डी, मतलब गोल्डमैन पुरस्कार किसको दिया गया भैया, आलोक जी को दिया गया, क्योंकि उनके पास में क्या है, लोक है, मतलब ताला है। चलेंगे देखिए अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। बात भैया अंतरिक्ष। देखिए अंतरिक्ष यात्री योगदान हेतु आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 किसे दिया गया, आर्यभट्ट की बात हुई है। आर्यभट्ट पुरस्कार किसको दिया गया, आर्यभट्ट पुरस्कार किसको दिया गया, तो भैया किसको दिया गया, केपीएस अय्यर, जी संजीव रेड्डी, या फिर पावलुरी सुब्बाराव, या फिर दिशांत वाघा। अब देखिए भैया जो आर्यभट्ट थे, शब्द हम इस पुरस्कार में से लिखा लेंगे आर्यभट्ट। क्या नाम दिया, आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट व्यक्ति कैसे थे भैया, ये पावरफुल व्यक्ति थे। कैसे थे भैया, पावरफुल थे, पावरफुल थे, पावरफुल व्यक्ति थे। किसमें भैया, मैथ पढ़ा, मैथ के क्या थे, ज्ञाता थे। किसके भैया, मैथ के ज्ञाता थे, कौन, आर्यभट्ट। और यहाँ पर शब्द आप बताओ इसमें पावरफुल कहाँ पर लिखा हुआ भैया, यहाँ पर दिया पावलुरी, तो इससे शब्द आ रहा पावरफुल, मतलब कौन सा भैया, आर्यभट्ट। कैसे थे, पावरफुल थे। एक आर्यभट्ट रॉकेट भी था। दूसरी ट्रिक इस तरह से याद कर लेंगे भाई, हमारा आर्यभट्ट रॉकेट था शुरू में, वो क्या था भैया, वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। तो ऑप्शन नंबर सी, पावलुरी सुब्बाराव क्या होंगे भैया, आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 से नवाजे गए हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे देखिए अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। फिर वही क्वेश्चन, संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024 किसे दिया गया, संगीत कलानिधि, संगीत कलानिधि पुरस्कार किसे दिया गया भैया, देखिए अमित नारायण, सतीश नागर, थलबिल प्रदीप, टी.एम. कृष्णा। तो किसको दिया गया, देखिए संगीत कलानिधि पुरस्कार। चार ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए 5 सेकंड का समय आपके पास में, तो भैया बताए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अमित नारायण को, सतीश नागर को, थलबिल प्रदीप, टी.एम. कृष्णा। तो देखिए संगीत कलानिधि पुरस्कार किसको दिया गया, वो दिया गया है टीम कृष्णा, मतलब टी.एम. कृष्णा। अब आप बताए भैया संगीत कलानिधि, संगीत कलानिधि पुरस्कार किसको मिलेगा, जिसके ऊपर किसका आशीर्वाद होगा भैया, कृष्ण भगवान का आशीर्वाद होगा। जिस टीम के ऊपर, जिस आप बताए भैया उसी टीम को तो पुरस्कार मिलेगा जिस टीम के ऊपर किसका किसका आशीर्वाद हो भैया, भगवान कृष्ण का आशीर्वाद हो। किसका, कृष्ण भगवान जी का आशीर्वाद होगा, तो ही तो क्या मिलेगा भैया, तो ही तो हमें क्या मिलेगा, वो पुरस्कार मिलेगा। मतलब संगीत कलानिधि पुरस्कार किसको मिलेगा, जिसके ऊपर जिस टीम के ऊपर कृष्ण भगवान जी का क्या होगा, आशीर्वाद होगा, उसे पुरस्कार मिल जाएगा। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे देखिए अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। फिर यहाँ पर कई पॉइंट दिए हुए हैं कि राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2022 के लिए वर्ष 2024 में किसे मतलब किसको दिया गया है, वर्ष 2024 में। अब देखिए 2022 वर्ष 2022 के लिए है, लेकिन कब दिया गया, 2024 में। किसको दिया गया, तो देखिए पंडित गणपति भट्ट, मुकेश खड़गे, सौरभ जैन, या फिर एन.वी. रमन्ना। तो किसको दिया गया भैया, देखिए चार ऑप्शन आपके सामने हैं। 5 सेकंड का समय आपके पास में, आप इस क्वेश्चन का मुझे राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। तो देखिए जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है ना, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका भी है गणपति। क्या है, गणपति। क्या है भैया, पंडित गणपति। अब देखिए इस पंडित गण में से क्या ले लेंगे, यहाँ से शब्द लेंगे हम गण। गण का मतलब किससे होता है भैया, गण का मतलब होता है बंदूक से। किसके, बंदूक से तो होता है गण का मतलब। अब यहाँ पर देखिए गन दी है बंदूक, और तानसेन में क्या है, तान, मतलब यहाँ से शब्द ले लें कौन सा, हम तान। तो मतलब बंदूक से क्या करते हैं, हम किसी के ऊपर बंदूक तान देते हैं। तो मतलब दोनों शब्द क्या हुए, एक दूसरे से रिलेट हो जाएंगे। मतलब पंडित गणपति भट्ट किससे नवाजे गए, राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार से। तानसेन से लिया हमने तान शब्द, और यहाँ से लिया हमने गण। तो क्या हुआ, हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलेंगे देखिए अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए देवी शंकर अवस्थी सम्मान 2023 के लिए। देखिए 2023 का पुरस्कार है, 2024 में दिया गया है। किसको दिया गया, तो बताइए भैया किसको दिया गया, डॉक्टर शकुंतला, सिंथिया रोसेंजवेग, या फिर सुधांशु त्रिवेदी, आलोचक कवि निशांत। तो भैया बताइए किसको दिया गया है देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार। चार ऑप्शन आपके सामने, 5 सेकंड का समय आपको दिया गया है। बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर
क्या होगा? तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या होगा भैया? डॉक्टर शकुंतला, सिंथिया रोसेन, सुधांशु त्रिवेदी या फिर आलोचक कवि निशांत। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ना वो होगा आपका आलोचक कवि निशांत। अब देखिए ट्रिक कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक क्या है? तो हमारी याद करने की ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या है? तो यहाँ पर दिया है देवी शंकर अवस्थी। अब देखिए देवी भी है और हमारे भगवान शंकर भी हैं, लेकिन ये व्यक्ति क्या कर रहा है? उनकी आलोचना कर रहा। क्या कर रहा? उनकी आलोचक मतलब बुराई कर रहा। आलोचना का मतलब किस होता? बुराई से होता। और जो व्यक्ति आलोचना करेगा, आलोचना करेगा ना भगवान की, आलोचना या फिर बुराई करेगा हमारे भगवान की, उसका व्यक्ति कैसा होगा? उसका मन हमेशा कैसा होगा? निशांत मतलब, निशांत मतलब अशांत रहेगा भैया। शांत तो उसका रहने का ही नहीं है, अशांत उसका मन रहेगा, जो हमारे भगवान की क्या करेगा? बुराई करेगा। तो आपको ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। देवी शंकर की क्या कर रहे हैं भैया? आलोचक कर रहे हैं। कौन भैया? कवि निशांत। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? ऐसे राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सी ट्रिक है। 25 से 26 क्या होंगे अवार्ड आज की क्लास में हम याद कर लेंगे। चलेंगे देखिए अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, थोड़ा सा इस पुरस्कार के बारे में देख लेंगे एक बार भाई। देखिए यह पुरस्कार आलोचक कवि निशांत को, आलोचक कवि निशांत को उनकी कविता पाठ आलोचकों के लिए, पाठ आलोचना के लिए दिया गया है। देखिए देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार युवा आलोचकों को हिंदी आलोचना के विकास के लिए दिया जाता है। इतनी इसमें पढ़ने की जरूरत इतनी है नहीं, वो पुरस्कार क्या है? इंपॉर्टेंट है। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 के लिए 2024 में किसे चुना गया? देखिए चार ऑप्शन आप सामने। ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 के लिए, 2023 का पुरस्कार है, 2024 में दिया गया। किसको चुना गया भैया? चार ऑप्शन आपके सामने। शिव प्रताप, जगतगुरु रामभद्राचार्य, शिवाचार्य या फिर कौन सा भैया? जरीश देसाई। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या होगा भैया? जगत गुरु, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को क्या दिया गया है? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। आप कैसे याद करेंगे इसको? जगत के गुरु हैं कौन भैया? यहाँ पर शब्द है जगत गुरु, जगत गुरु मतलब जगत के क्या है भैया? गुरु हैं, जगत के गुरु हैं। तो इनको क्या होगा भैया? ज्ञान होगा। क्या होगा? ज्ञान होगा, ज्ञान की पीठ होगी इनके पास में, तो ज्ञान होगा जगत के गुरु को। किसको होता भैया? जगत के गुरु क्या होता है? ज्ञान होता है। तो आपको ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए चमेली देवी जैन, चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है? चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? चार ऑप्शन आपके सामने भैया। आर रामानुजन, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, गिरीश ठाकुर और रितिका चोपड़ा। तो किसको दिया गया? देखिए बात है चमेली। अब बात किसकी है? यहाँ पर चमेली की बात हुई है, चमेली। अब चमेली का क्या होता है? एक तेल भी होता है चमेली का तेल। अब उस चमेली के तेल को क्या करते हैं? हम गर्मी में यूज करते हैं भाई। यहाँ से हम जो ग्रीसिम किस में यूज करेंगे? चमेली का तेल हम गर्मी में यूज करते हैं। कहाँ करते हैं? गर्मी में यूज करते हैं। कहाँ? गर्मी में उपयोग करते हैं। और उपयोग भी कहाँ करते हैं भैया? उपयोग करते हैं। गर्मी में उपयोग कहाँ करेंगे भैया? खोपड़ा मतलब अपने सर पर उसका यूज करेंगे। गर्मी भी कहाँ यूज करेंगे भैया? अपने सर पर क्या करते हैं भैया? उसका यूज करते हैं। खोपड़ा मतलब अपने सर पर उसका यूज करते हैं। तो इस प्रकार से क्या होगी भैया? चोपड़ा यहाँ से निकला, रितिका चोपड़ा, और गिरीशिम मतलब गर्मी, तो क्या हुआ? चमेली मतलब चमेली देवी जैन पुरस्कार गिरीशिम ठाकुर और रितिका चोपड़ा दोनों को दिया जाता है। देखिए खसरा और रुबेला चैंपियनशिप पुरस्कार 2024 किस देश को दिया गया भैया? फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी या फिर भारत। तो देखिए ये वाला पुरस्कार किसको दिया गया भैया? ये पुरस्कार दिया गया अपने भारत को। किस देश को दिया गया है पुरस्कार? अपने भारत यानी अपने इंडिया को दिया गया है। खसरा और रुबेला दोनों बीमारियों से निपटने के लिए किस देश को दिया गया भैया? अपने भारत को दिया गया है। अब देखिए बात ये है कला के क्षेत्र में, यहाँ पर शब्द है कला के, अलग अलग लिख लेंगे। सो कला के क्षेत्र में लक्ष्मी नारायण अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, लक्ष्मी नारायण अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार किसको दिया गया? चार ऑप्शन आपके सामने। राजेश संजीव, विकास भार्गव, हरीश साल्वे या फिर प्यारेलाल शर्मा। तो देखिए ये क्वेश्चन मैं अभी आपको करा चुका हूँ, तो इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे बताएंगे भैया कहाँ पर? कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब आप बताएंगे। अभी अभी मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया है। इस क्वेश्चन को यहाँ पर रखने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि आपका ध्यान पूरी तरह क्लास पर है या नहीं है। चलेंगे दोस्तों देखिए अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए अंतरराष्ट्रीय बुकर, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसको दिया? अब देखिए बुकर पुरस्कार की बात हुई, किसको दिया गया बुकर पुरस्कार? अब यहाँ पर भैया माइकल हॉफमैन, मिशेल कैलीग्रैंड या फिर कौन सा है रीटर सोंडेज या फिर जेनी एरपेनकैब। तो इस क्वेश्चन को करने की दो ट्रिक है। अब आप बताएं कौन सी करेंगे।
याद कुछ नहीं करना, रटना कुछ भी नहीं है। क्या करना है, एक बार क्लास की वीडियो देख लेनी है, सारे के सारे पुरस्कार क्या होंगे आपकी उंगलियों पर याद हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर सब दिया हुआ है जेनी एयरपेन कैब, जेनी एयरपेन कैब। तो एयरपेन कैब में से हमने क्या ले लिया यहाँ से, पेन और कैब। भाई यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है पेन कैब, तो हमने क्या ले लिया, पेन और कैप, दो चीज ले ली। अब हमारे पास में किसकी कमी है, हमारे पास में किसकी कमी है भैया, बुक यानी किताबों की कमी है। हमारे पास में किस चीज की कमी है भैया, बुक की कमी है। हमने बुक कहां से ले ली, यहां से ले ली। कहां से ले ली भैया, बुक हमने पुरस्कार से ले ली। तो हमारे पास में क्या हुआ, हमारी पढ़ाई का सामान पूरा हो गया। पेन कैप हमने यहाँ से ले ली और बुक कहाँ से ली, हमने पुरस्कार में से। तो किसको मिला, जेनी एयरपेन कैप पुरस्कार, मतलब बुकर पुरस्कार किसको मिला, जेनी एयरपेन कैप को दिया गया है। एक तो ट्रिक करने की ये हुई, मेरा मानना इसी ट्रिक से क्या होगा, पुरस्कार याद हो जाएगा, दूसरी का हमें जरूरत भी नहीं पड़ने वाली। लेकिन एक बार फिर पढ़ जाए तो क्या होगा भैया, बुकर, आपने किसी से पेन मांग लिया तो वो व्यक्ति क्या करता, कई बार तो बकर बकर करता, कई बार घर से नहीं लेके आते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। आपने किसका पेन ले लिया तो क्या करता, बकर बकर करता। दूसरी ट्रिक कैसे हो जाएगी, वरना ये काम की पूरी तरह है ही। यहाँ से हमने क्या ले लिया, पेन कैप ले लिया और बुक कहाँ से ले लिया, हमने बुकर पुरस्कार से। तो हमारी पढ़ाई का सामान क्या होगा, पूरा हो जाएगा। चलेंगे दोस्तों, देखिए अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, थोड़ा सा इस पुरस्कार के बारे में देख लें। देखिए जेनी एयरपेन कैप एक जर्मन लेखिका है, इनको इनकी पुस्तक कैरोस के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 दिया गया। पुस्तक का नाम क्या भैया, कैरोस, पुस्तक का नाम है कैरोस। माइकल हॉफमैन के द्वारा उनके पुस्तक कैरोस का इंग्लिश में अनुवाद किया गया। अब देखिए माइकल हॉफमैन, ऑप्शन में थे ना माइकल हॉफमैन, उन्होंने इनकी पुस्तक का अनुवाद किस में करा, इंग्लिश में करा। तो भैया कौन सा पुरस्कार, बुकर पुरस्कार किसको मिला, जेनी एयरपेन कैप को मिला। पेन कैप यहाँ से हो जाएगा, बुक यहाँ से लिया, हम पुरस्कार में से लिया। ये ट्रिक क्या हमारी कंप्लीट हो जाएगी। चलेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए शंकर स्मृति पुरस्कार, शंकर स्मृति पुरस्कार 2024 किसको दिया गया, शंकर स्मृति पुरस्कार 2024 किसको दिया गया, तो किसको दिया गया भैया, एलाहिल शर्मा, नरगिस मोहम्मद हसन जई, पुजारी ईश्वरी प्रसाद नामुंदरी या फिर अभय नारायण स्वामी, किसको दिया गया भैया, ये किसको दिया गया है, शंकर स्मृति पुरस्कार। 5 सेकंड का समय आपके पास में है, कितना भैया, 5 सेकंड का समय आपके पास में है। तो आप बताएंगे ये पुरस्कार दिया किसको गया, तो भैया दिया गया भैया आपके पुजारी ईश्वरी प्रसाद, ईश्वरी प्रसाद नामदुरी। तो किसको दिया गया, देखिए याद करने कई सारी ट्रिक यहीं से निकल आएंगी, कई सारी ट्रिक क्या होंगी यहीं से निकल आएंगी। कैसे करेंगे, देखिए पुजारी, एक तो पुजारी, पुजारी किसके होते हैं भैया, शंकर के होते हैं, शंकर जी के तो पुजारी होते हैं। तो पुजारी से क्या होना, शंकर जी, तो एक तो ये हो जाएगा। दूसरा नाम में देगा ईश्वरी, ईश्वरी भी कौन है भैया, शंकर जी हैं। प्रसाद, प्रसाद किसके नाम का बांटते हैं, भगवान शंकर के नाम का बांटते हैं। 3 ट्रिक क्या हुई, एक ही क्वेश्चन करने की 3 ट्रिक से याद हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने लगभग कितने भैया, आज की क्लास में हमने लगभग 25 पुरस्कार क्या करें, ट्रिक के माध्यम से याद करें। ये दोस्तों आज को आपको हमारी ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।